तो आज हम वायु के विषय में आपको पढ़ाएंगे। भोजन और पानी के बिना तो हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिले तो हमारी मृत्यु तुरंत ही दम घुटने से हो जाएगी। अब आप वायु के विषय में जानिए कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से बना गैसों का यह घेरे रहता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम बनाया हूं और इसमें देखिए कि कौन कौन सा गैस महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पर एक खाना बना हुआ है, इसमें 21% ऑक्सीजन है और 1% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। 100% हो गया आपका। अब आप देखिए कि इतना दूर तक केवल और केवल नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। ऑक्सीजन जो 21% है उसका सूत्र है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% है उसका सूत्र है CO2। गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में और क्या क्या होता है, हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी ना कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और न जाने कौन कौन सी गैसें हैं। तो इसके अलावा भी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें और क्या क्या होता है, तो उसमें जलवाष्प और धूलकण भी होता है। इस पृथ्वी और वायुमंडल में उष्मा का सबसे प्रधान स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी से, वायुमंडल से ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन संभव है। वायुमंडल अगर ना हो तो धरती पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। अगर हवा ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पर अपना वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पर अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर न तो कोई जीव जंतु है, न पेड़ पौधे हैं, न पशु पक्षी हैं। बात आपके समझ में आ गया?